आज हम डीएनए में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक संबोधन का विश्लेषण करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीतिक विरोध से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत अब भारत सरकार देश में 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाएगी और राज्य सरकारों को कंपनियों से वैक्सीन की खरीद नहीं करनी होगी। यानी प्रधानमंत्री का ये फैसला उस वैक्सीन की तरह है जो इस विषय पर हो रहे राजनीतिक विरोध को खत्म कर देगी। इसलिए आज हम इस फैसले का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। सबसे पहले आपको इस फैसले की प्रमुख बातें हम बताते हैं। पहली बड़ी बात इस फैसले से जुड़ी ये कि अब केंद्र सरकार 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को भी मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। अब तक केंद्र सरकार 45 साल से ऊपर के लोगों को देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी। 1 मई को लागू हुए फैसले में भारत सरकार ने तय किया था कि वैक्सीन के कुल उत्पादन को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। कुल उत्पादन में से वैक्सीन की 50% डोज केंद्र सरकार रखेगी और बाकी 50% डोज राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को दी जाएंगी। अब होना यह था कि राज्य सरकारों को कंपनियों से वैक्सीन की खरीद करनी थी और अपने राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों को इसका टीका लगाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में इस पर राजनीति शुरू हो गई और गैर बीजेपी राज्य सरकारों ने वैक्सीन को राजनीति का टूल बना लिया। देश में वैक्सीन को लेकर अव्यवस्था की तस्वीर पेश की गई। दिल्ली सरकार ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि कंपनियां सरकार को वैक्सीन नहीं दे रही हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। पंजाब ने भी यही किया। पंजाब में वैक्सीन खत्म होने की बात कही गई और दावा किया गया कि कंपनियां राज्यों को वैक्सीन नहीं दे रही हैं। महाराष्ट्र ने तो ये आरोप तक लगाया कि कंपनियों ने वैक्सीन देने के लिए लंबा समय मांगा है। इस वजह से महाराष्ट्र में कुछ दिनों के लिए 18 से 44 साल के लोगों के लिए कई वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद भी किया गया। छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ। लेकिन अब इस राजनीति को ही केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। नए फैसले के तहत अब वैक्सीन के कुल उत्पादन में से 75% हिस्सा केंद्र सरकार को मिलेगा और 25% डोज प्राइवेट अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी बदलाव ये हुआ है कि जो 25% डोज पहले राज्य सरकारों के लिए रखी गई थी और जिनकी खरीद में कई राज्यों को मुश्किल हो रही थी, अब उनका काम भी केंद्र सरकार करेगी। सरल शब्दों में कहें तो राज्य सरकारों के नाकाम होने के बाद केंद्र सरकार ने इस काम को अब अपने हाथों में ले लिया है। यानी आज का सबसे बड़ा फैसला यह है कि केंद्र सरकार अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में वैक्सीन लगाएगी। राज्य सरकारों को अब वैक्सीन कंपनियों से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलेगी। यही वजह है कि हम सरकार के इस फैसले को राजनीतिक विरोध की वैक्सीन कह रहे हैं। यह तो हो गया आज का सबसे बड़ा फैसला। अब आपको दूसरे बड़े फैसले के बारे में हम बताते हैं। दूसरा बड़ा फैसला यह है कि अब प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की एक डोज के बदले मनमाने पैसे नहीं वसूले जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की एक डोज पर 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं ले पाएंगे। इस हिसाब से देखें तो प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड की एक डोज की अधिकतम कीमत 750 रुपए होगी। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, कोविशील्ड की एक डोज की अधिकतम कीमत 750 रुपए होगी, क्योंकि कंपनी से इसकी एक डोज प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपयों में मिल रही है। वहीं कोवैक्सीन की एक डोज की अधिकतम कीमत अब 1350 रुपए होगी और ये इसलिए होगी क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को कोवैक्सीन की एक डोज कंपनी से 1200 रुपयों में मिल रही है। ये फैसला बहुत जरूरी था क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में लोगों से वैक्सीन की एक डोज के लिए मनमाने पैसे वसूले जा रहे थे और आप में से कई लोगों ने इसे अनुभव भी किया होगा। आप सोशल मीडिया पर हुए एक सर्वे के नतीजों से भी इसे समझ सकते हैं। ये सर्वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स द्वारा किया गया है, जिसमें यह बात सामने आई कि भारत में 23% लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन की एक डोज के लिए 1000 रुपए से ज्यादा पैसे खर्च किए और कोवैक्सीन के लिए 1500 रुपए से 2000 रुपए तक दिए। इसके अलावा 3% लोगों ने वैक्सीन की एक डोज के लिए 2000 रुपए से भी ज्यादा की रकम खर्च की।
इससे ये बात तो स्पष्ट है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन से प्राइवेट अस्पताल खूब मुनाफा कमा रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो कोरोना की वैक्सीन हमारे देश के बहुत से प्राइवेट अस्पतालों के लिए मुनाफा बनाने की वैक्सीन साबित हो रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकार ने वैक्सीन की एक डोज पर 150 रुपए के सर्विस चार्ज को तय कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ये वो दो बड़ी बातें हैं जिनका ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सबसे पहले आपको उनके आज के संबोधन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंश हम सुनवाते हैं। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.